वीडियो में अपने दो पार्ट कवर किया था, एक वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस और एक नॉर्मल जो सॉल्यूशन होते हैं ना मोलरिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे बताओ। इस वीडियो में अपन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कौन से, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। क्या चीज, जो भी सॉल्यूशन किसका होता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस का किस में, लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में एंड गैस का लिक्विड में बात करेंगे। कुछ ध्यान में रखना है, कमिंग टू मेमोरी मींस कुछ की पॉइंट है वो तुम्हें पता होने चाहिए। वो पता क्या है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर is directly proportional to its partial pressure above liquid in which it is dissolved। तो किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में कितनी सोलिबिलिटी होगी हेनरीज लॉ बताएगा, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वो फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। एक्स मोल फ्रैक्शन है ना। ये गैस एन रिएक्टेड होनी चाहिए, वो डिजोल्व गैस होनी चाहिए, और P क्या बताओ, पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar। ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है। पहला इसमें दो पार्ट है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, पार्शियल प्रेशर कितना इथेन का बताओ, 1 दे रखा ना क्लीन, के एच वैल्यू होगी, एंड देन उसका मोल दे रखा है कि इतना मोल कंटेन कर रहा है। अगर इतना पार्शियल प्रेशर है तो वेट दे रखा है, तो वेट को किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ अपन, मोल में, डिवाइड बाई इथेन का मोलर मास क्या होगा, इथेन क्या होगा, C2H6 ना। तो 2430 हो जाएगा इसका मोलर मास। ये इसका खुद का मोल डिवाइड बाई किसका मोल आएगा बताओ, डिवाइड बाई किसका मोल आएगा बता सकते हो मेरे को, जल्दी बोलो। डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इथेन का मोल प्लस H2O का मोल। अब यहाँ पे H2 का मोल NH2 मान लेते हैं, इथेन का मोल बहुत कम है, यहाँ से ऊपर से चेक कर सकते हो, वैल्यू नेग्लिजिबल है। दूसरे केस में पार्शियल प्रेशर बोला कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, केएच वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, फॉर गिवन गैस तो से गैस सेम रहेगी। तो इस बार मोल कितना है बताओ, 5 × 10⁻³ वेट है, तो मोल कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 30, और H2O के मोल को अपन एज्यूम करते हैं यही है, बिकॉज है ना H2 का मोल काफी ज्यादा होगा, इथेन का जो डिजोल मोल है वो काफी कम है। इन दोनों का अपन रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ से NH2 से NH2 कट हो गया, हुआ कि नहीं, कट हो गया ना, NH2 से NH2 कट हो गया। अब अपन सोल्व करते हैं इसको इजीली से। तो यहाँ से क्या होगा, 1/P इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 30 से 30 गया, है ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन बन जाएगा, 6.56 × 10⁻³ डिवाइड बाई 5 × 10⁻²। ठीक है। ये कितना आएगा बोलो, यहाँ से P निकालना ना, तो P क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻² ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 6.56 × 10⁻³ ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 6.56। तो 6.56 कितना आएगा बताओ, 7.62। कितना आएगा बोलो, 7.62। तो कितना बार आ जाएगा बताओ, 7.62। तो पहला इजी क्वेश्चन समझ आएगा, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, इट वाज बेस्ड ऑन अपॉन फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो पीएच इक्वल्स टू क्या लिखना था तुम्हें, सिंपली पीएच इक्वल्स टू केएच इंटू एक्स। तो पहले केस में ये मोल था, दूसरे केस में ये मोल था, तो क्या है पी पार्शियल प्रेशर कितना, एक केस में 1 है, एक केस में निकालना है। और जो कितना मोल इथेन का H2 में डिजोल्व है दोनों केस में दे रखा है, वेट दे रखा है, तो मोल निकाल सकते हैं सिंपली। अपन को किससे डिवाइड करना बताओ, मोलर मास से। ये चीज समझ आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की अपन ट्राई करते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस would dissolve in 300 ml of water if N2 exact partial pressure of 1 bar। कितना एग्जैक्ट करिए पार्शियल प्रेशर बताओ, 1 बार, गिवन हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। तो पार्शियल प्रेशर कितना बताओ, N2 का 1 बार इज इक्वल्स टू अगेन KH कितना दे रखा बताओ, 75 किलो बार है ना, इंटू 10⁻³ बार में कन्वर्ट कर लो, इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। N2 का मोल कितना डिजोल होगा, डिवाइड बाई मोल ऑफ H2। अब मोल ऑफ H2 देखो 300 बहुत ज्यादा है, तो मोल ऑफ N2 अपन यहाँ से सीधा इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से मोल ऑफ N2 कितना आ जाएगा बताओ, मोल फ्रैक्शन यही होता ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मोल ऑफ N2 को नेग्लिजिबल मान लिया, तो यहाँ से मोल ऑफ N2 कितना आ जाएगा बताओ, 300 ऊपर चला जाएगा,
डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये 1/25 आएगा ना, ये आएगा, राइट। तो 0.04, तो ये मिलीमोल में ये 0.004 आएगा ना, मतलब तो मिलीमोल कितना आ जाएगा बताओ? 4 मिलीमोल। कितना बताओ? 4 मिलीमोल। समझ आए? 4 × 10⁻³ आता है, तो 4 मिलीमोल आ जाएगा। यस और नो? ये चीज समझ आई है ना? तो ये हेनरीज लॉ के फॉर्मूले थे, क्वेश्चंस थे, वो सीधा फॉर्मूला है pH = KH × X। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या चीज, यहाँ पे मैं एक चीज की पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली क्या है, गैस का लिक्विड में अपन सोलिबिलिटी चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? गैस का लिक्विड में सोलिबिलिटी चेक कर रहे हैं। दैट इज वेरी इजी, इनफैक्ट इस इजी तो क्या ही होगा यार, राइट। तो पहले केस में भी वही था, अपन जनरली नीचे जो सोल्यूट का मोल है, सोल्वेंट के कंपेयर में नेग्लिजिबल रखेंगे किसका? सोल्यूट का मोल। बट ध्यान में रखना, अगर दोनों का कंपेरेबल है तो यहाँ पे 0 मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इट इज इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है क्या चीज? इमिसिबल लिक्विड के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट बात पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है बताओ? इमिसिबल लिक्विड। तो इफ ए एंड बी आर नॉन वोलेटाइल इमिसिबल लिक्विड, देन अबो देयर मिक्सचर टोटल प्रेशर क्या होगा? सीधा P0A + P0B होगा। देखो अदर इमिसिबल नहीं होगा तो P0A + P0B नहीं होता है, ठीक है। और इसको ना सिंपल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बात करें तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। तो टेम्परेचर वगैरह सेम है, तो P0A डिवाइड बाई P0B क्या होगा? Na/Nb। क्या होगा बोलो? Na/Nb। इसको फिर इन्होंने नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या किया है? अरे ये कहाँ से आया ऊपर वाला? तुम्हें कंफ्यूज हो सकता है ना। पी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। ये भी पी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। आरटी से आरटी गया तो क्या होगा? Na/Nb। इसको वेट में कन्वर्ट कर लिया बस, ठीक है। ये सुनो, समझ आया वाला चीज, है ना? तो जब भी दो इमिसिबल लिक्विड है तो उनका जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सीधा ऐड हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? जब भी दो इमिसिबल लिक्विड की बात करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा, जो है ना, जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बोलो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा। ये चीज समझ आई? क्लियर कट है कि नहीं? चलो नेक्स्ट अपन सोल्व करने की इसको ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए मिक्सचर ऑफ एन ऑर्गेनिक लिक्विड ए, ऑर्गेनिक लिक्विड ए and water distilled under 1 atmospheric pressure at 99 degree Celsius. Distill कर रहे हैं। How many gram of steam will be condensed to obtain? How many gram of steam will be condensed to obtain 1 gram of liquid A in distill? ठीक है, A in distill. Vapor pressure of water at 99.2 degrees is this, दे रखा है, और मोलर मास ऑफ ए भी दे रखा है, ठीक है। मोलर मास ऑफ ए भी दे रखा है। अब यहाँ पे अपन बात करें तो ये दोनों जो है, और ये जो दोनों लिक्विड है, एक वाटर है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये क्या बताओ यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में कभी डिजोल्व होता है क्या? है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में कभी डिजोल्व होता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी वाटर में डिजोल्व होता ही नहीं है। तो अगर होता नहीं है तो क्या है? तो यहाँ से सीधा ही फॉर्मूला लगा दो, जब भी दो इमिसिबल होता है तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ ए डिवाइड बाई वेट ऑफ बी क्या होगा? P0A/P0B, ना। P0A पानी को मान लेते अपन, P0A पानी का दे रखा है कितना? 379 डिवाइड बाई P0B क्या आएगा? अब तुम्हें पता है टोटल प्रेशर कितना है? 180 एटमॉस्फेरिक। टोटल प्रेशर कितना बताओ? 1 एटमॉस्फेरिक। वो क्या होगा? P0A दैट इज H2 का प्लस P0B। तो यहाँ से P0B क्या आ जाएगा बताओ? ये mmHg है ना, डिवाइड बाई 760 होगा उसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको बेटर होगा कि तुम 760 ले लो 180 में। 180 में इस वर्ष क्या होता है? 760। तो यहाँ से P0B कितना आएगा? जल्दी बोलो क्या है? थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर कर लूँ, तुम कैलकुलेटर से मत करना। 760 माइनस
739, ये होगा 21। ऊपर क्या होगा, मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए कितना होता है 18, और मोलर मास ऑफ बी कितना है 123, है ना। और यहाँ से वेट ऑफ ए दैट इज H2 का वेट बताना है कि कितना, ना क्या बताना है, एच वेट ऑफ ए बताना है। तो वेट ऑफ बी दे रखा है कितना 1 ग्राम, कितना दे रखा 1 ग्राम, ये क्या होगा 379 डिवाइड बाई 21 इंटू 18 डिवाइड बाई 123, तो कितना हो जाएगा बताओ, 739 इंटू 18, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा बताओ 5.15 ग्राम। ठीक है, तो ये यार इसमें ना पता फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए था, क्या अप्लाई करना आना चाहिए था बताओ फॉर्मूला। देखिए क्या रखा अपन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक लिक्विड ए दे रखा है और फिर H2 दे रखा है, तो टोटल प्रेशर कितना था 180, दोनों इमिसिबल है, पता लगाना पड़ता क्योंकि ऑर्गेनिक और वाटर इमिसिबल होगा, जब इमिसिबल होता है तो टोटल प्रेशर क्या होगा P0 A प्लस P0 B, यहाँ से P0 B आ गया तुम्हारे पास। फिर क्या होगा, ये फॉर्मूला था वेट ऑफ ए डिवाइड बाई वेट ऑफ बी इज सीधा क्या था मतलब, ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, है ना। इसका 1 ग्राम लिक्विड गेन करना है तो H2 का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन रीड करो, सेकंड वाला क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे है ना, और मैं इतनी देर में डिलीट करता हूँ नेक्स्ट वाला पार्ट, थोड़ा पार्ट डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, तुम्हारी स्क्रीन पे है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पार्ट को भी डिलीट कर दे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रोबेंजीन, अगेन एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक दोनों डिजोल्व होंगे या नहीं होंगे, सीधा सीधा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड H2 में डिजोल्व होगा ही नहीं, बस इससे आगे कुछ अपने पास है ही नहीं, नहीं डिजोल्व होगा, सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर इज 99, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है अपन को, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस ऑफ Hg, है ना, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच, ठीक है। द मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज, मोलिकुलर वेट देगा, फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डिस्टिलेट, कि कितना डिस्टिलेट होगा। तो यहाँ से गेट वही चीज है, सेम ही फॉर्मूला, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है बताओ, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है P0 A अपन अगेन वाटर को मान लेते हैं, वो दे रखा है 733, दे रखा है ना। टोटल प्रेशर कितना है बताओ 760, तो 760 मतलब ये क्या आएगा 27 आएगा ना, ये सुनो कितना आएगा बताओ 27। फिर क्या आएगा बताओ, फिर P0 A अपन P0 B, P0 A किसको माना अपन ने H2 ने, और P0 B कितना दे रखा है 123, कितना दे रखा है 123, तो ये रेशियो रहेगा किसमें डिस्टिल में, कितना आ जाएगा बताओ ये चीज 733 इंटू 18 इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई 27 एंड डिवाइड बाई 123, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बताओ ये अप्रोक्सीमेटली 3.973, ठीक है 3.973 एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ ये वाला चीज ना, इजी इजी है ना, ये वाले क्वेश्चन इजी है सीधे, मतलब इस फॉर्मूले बेस्ड पे थे। जो भी क्या होते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, पी नोट ए प्लस पी नोट बी, और उन दोनों का रेशियो क्या होगा, मोल ऑफ ए डिवाइड बाई मोल ऑफ बी, है ना, किसमें, डिस्टिलेट में, क्योंकि पी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या लगेंगे अपन, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, क्या लगेंगे, सिंपल सा पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं अपन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है बताओ, थ्योरी क्या, बेस का क्या है, नेक्स्ट 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 का अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या किसके लिए, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड के लिए बारे में है, तो उसमें कौन सा रूल लगता है बताओ, राउल्ट्स लॉ लगता है, अदरवाइज राउल्ट्स लॉ नहीं लगता है। स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या है कि इन सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। हेनरी किसके लिए था, गैस का लिक्विड में, बट राउल्ट्स किसके लिए बताओ, लिक्विड का, लिक्विड की वेपर का, लिक्विड में, लिक्विड की मोल फ्रैक्शन से क्या लेना देना होगा, ठीक है। तो ये क्या, पी नोट एक्स से हो जाएगा, ए का पी नोट बी एक्स बी किसका हो जाएगा बताओ, पी का, तो टोटल कितना हो जाएगा, पी नोट ए प्लस पी नोट बी, पी नोट ए प्लस पी नोट बी, है ना। और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी एक बार थोड़ा ध्यान से रख लो, ये भी ध्यान में रख लो, है ना। वैसे मैंने क्लास में भी पढ़ा है, एंड देन इसका थ्योरी भी दे दूंगा वैसे, है ना। तो यहाँ पे है ना, ये आया कैसे है ना, इसका नीचे वाला तो तुम्हें पता है, ऊपर क्या होगा तुम्हारे पास, वेपर जो सॉल्यूशन होगा H2 की वेपर में, ऊपर उस वेपर क्या होगी, वेपर किसकी, ए की होगी, और वेपर किसकी होगी बताओ, बी की होगी। जब भी दो वेपर है और उनके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कौन सा रूल गवर्न करना है, डाल्टन्स लॉ, कौन सा रूल गवर्न करते हैं बताओ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है टू लिक्विड ए एंड बी आर फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब फॉर्मूला क्या लग जाएगा ये, ठीक है। एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 mmol by g at the same temperature if 1 mole of b is added to this solution the vapor pressure of solution increase by 10 mmol by g determine vapor pressure ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, तो प्योर स्टेट में बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पी नोट ए पी नोट बी मान लेते हैं, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल प्रेशर कितना है, 500, कितना बताओ 500 इस वर्ष क्या था, पी नोट ए इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन खुद ही दे रखा है कि ए का कितना 1 मोल, बी का कितना 4 मोल, तो ये हो गया, प्लस दूसरा ये क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू ये कितना आ जाएगा अपने पास 3/4, ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस 1 मोल ऑफ बी और ऐड कर दिया, तो उस केस में टोटल प्रेशर कितने से इंक्रीज हो गया, 10 से, तो इस बार कितना हो जाएगा बताओ, 500, कितना हो जाएगा ये 510। अगेन ये क्या होगा, पी नॉट ए का मोल तो फिक्स है कितना ए, और बी का और ऐड कर दिया एक, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 5 प्लस पी नॉट बी, पहले से बी का एक था तो अब क्या होगा टोटल 4/5, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो दो अननोन है, पी नॉट ए और पी नॉट बी, दो इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो पी नॉट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हो ना, इजी सा इक्वेशन है यार, पी नॉट ए 400 आ जाएगा अपने पास, और पी नॉट बी कितना आ जाएगा बताओ 600, ठीक है। ये बाकी नहीं हुआ बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं अपन। अरे क्वेश्चन इजी था कि नहीं था, बहुत इजी था ना इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, क्या बना रहे हैं बताओ, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हैं वो, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज दिस, व्हाइल दैट ऑफ प्योर बी का भी देर का, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ कंसेशन, है ना। अब क्या बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है अपने पास क्या है, ये लिक्विड फेज में ए है और बी है, वेपर फेज में भी क्या है अपने पास, ए है एंड बी है। वेपर प्रेशर ऑफ, अब क्या दे रखा है 50 मोल%, 50 मोल% किसका है, ए का, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको वाई से डिनोट करेंगे, तो वाई ये कितना है बताओ, 1/2, तो वाई भी कितना है 1/2, क्योंकि 50-50 परसेंटेज है ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आधा आधा। देन अब अगर हम बात करें लिक्विड फेज में, फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, पी नोट ए दे रखा है क्या, पी नोट ए दो वो दे रखा 200, पी नोट ए इंटू क्या आएगा
मोल फ्रैक्शन किस में आएगा, लिक्विड फेज में। सपोज मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, x है, ठीक है, कितना है, x है। तो यहां से ये आ गया। अब अपन को पी किस में निकालना है, वेपर फेज में। प्रेशर ऑफ ए, डाल्टन्स लॉ बोलता है क्या, किसी की गैस का प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर पीटी होगा। टोटल प्रेशर कितना होगा, पीटी इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या बताओ, 1/2। मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/2। यहाँ से तुम्हें एक चीज सीधी पता चल गई कि पी क्या आ गया, PT/2। पी इज क्या आ गया बताओ, PT/2। क्या आ गया, PT/2। तो वहां पे पुट कर सकते हो PT/2। तो अपन को क्या चीज चाहिए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन क्या आएगा, पी क्या आएगा, PT/2 इजिकल्स टू क्या बताओ, P0 दैट इज 200 × x है। पीटी को तुम क्या लिख सकते हो, इसको 2 को भी इधर ले जाते हैं, पीटी को क्या लिख सकते हो, P0 A। P0 A कितना है बताओ, 200 × XP प्लस P0 B भी दे रखा ना, 75 इंटू एक्स भी आएगा। एक्स बी को क्या लिख सकते हो, 1 - x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 200x। क्या आ जाएगा, 200x। तो यहाँ से इसको तुम इजीली सोल्व कर पाओगे या नहीं, कर लोगे ही सॉल्व। तुम अगर सोल्व करोगे तो जो ये ए का मोल परसेंटेज आएगा या मोल आएगा, तो परसेंटेज में इसको 100 से सीधा मल्टीप्लाई करना है। 100 से इसको एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, 27.27.3%। ये चीज समझ आया कि नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मे भी नहीं समझ आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तुमने क्या लगाया कि वेपर फेज में लिक्विड में ए और बी है, इसमें लिक्विड में मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं XA और XB। और लिक्विड फेज में टोटल प्रेशर क्या होगा बताओ, P0 A, XA। समझ आया, लिक्विड फेज में टोटल प्रेशर क्या होगा, P0 A, XA। वेपर फेज में कौन सा रूल लगेगा बताओ, डाल्टन्स लॉ। अगले ने बोल रहा कि वेपर फेज में जो ए का परसेंटेज और 50% है, तो प्रेशर ऑफ ए क्या आएगा, टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो आधा है ना, 50% मीन्स आधा आधा, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, PT/2 है ना, टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस गैस में। तो यहाँ से पी क्या आ गया, PT/2। तो यहाँ पे अपने पुट करते हैं PT/2 इज PA/2। PT/2 इज 200 × x। क्या था, ये भी था ना, पता है तुम्हें ये क्या है, लिक्विड फेज में ए का प्रेशर क्या होगा, P0A × x। P0A × x, पीबी का क्या होगा, P0B × x। और वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज से जो प्रेशर है, तुम डाल्टन से निकालो या राउल्स लॉ से लगा निकालो, एक इंडिविजुअल स्पीसी का प्रेशर क्या है या ना बताओ, सेम। तो एक बार अपने लिक्विड फेज में निकाल दिया पीपी, और एक किस में निकाल दिया, वेपर फेज में। वेपर फेज में किससे आया बताओ, कौन से रूल से आया, डाल्टन लॉ से। कौन से आया बताओ, डाल्टन लॉ से। और लिक्विड फेज में किससे आया बताओ, राउल्स लॉ से। किससे आया बताओ, राउल्स लॉ। समझ आया, ये सुनो, चलो, थैंक यू।